डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने अपने डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। इंडियन आर्मी ने टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 134 कोर्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी इंडियन आर्मी टीजीसी 134 कोर्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को जरूर भरें ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन आर्मी टीजीसी 134 टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स, जैसे नाम से ही क्लियर है, ये टेक्निकल ब्रांच के लिए है। तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडियन आर्मी में जाके सर्व कर सकते हैं अपने देश को। टीजीसी 134 बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं अलग अलग टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, और ये सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो टीजीसी 134 कोर्स बहुत समय से बच्चे वेट कर रहे थे एंड फाइनली, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मिड ऑफ द अगस्त या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में ये आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर टीजीसी 134 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। Indian Army has released the official notification for TGC 134 technical graduation course commencing in January 2022 on its official website joinindianarmy.nic.in। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। इसी पर टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 134 कोर्स जो जनवरी 2022 में स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 है और किस किस ब्रांचेस के लिए है मैं आगे आपको बताऊंगा। टीजीसी एंट्री स्कीम इज फॉर द टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स जो एंट्री स्कीम है, जो एग्जाम होता है, वो टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी के लिए होता है। इंजीनियरिंग अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं और कोई भी इस एग्जाम को नहीं दे सकता। ये स्पेशलाइजेशन वाली एंट्री स्कीम है। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में आपको जाने की इच्छा है, तो टीजीसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री स्कीम है और आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम 17 अगस्त 2021 एंड विल एंड ऑन 15 सितंबर 2021। 17 अगस्त 2021 को एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है और 15 सितंबर 2021 तक ये चलेगी। करीब 28 दिन की एप्लीकेशन प्रोसेस विंडो है। तो आप तुरंत अपने फॉर्म को भरें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लें, सही डिटेल्स भरें, क्योंकि एक बार डिटेल्स भरने के बाद आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल एक्सेट्रा अंडर इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग होगी और सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल एक्सेट्रा के परमानेंट कमीशन पोस्ट के लिए, ये ऑफिसर रैंक है, परमानेंट कमीशन पोस्ट के लिए ये आपकी रिक्रूटमेंट है जो इंडियन आर्मी में है और आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। इंडियन आर्मी टीजीसी 134 इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 17 अगस्त 2021 से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 सितंबर दोपहर के 3 बजे। 15 सितंबर 2021 दोपहर के 3 बजे लास्ट डेट है, लास्ट टाइम स्लॉट है एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और जो टेक्निकल वैकेंसी पोस्ट आई है, टेक्निकल ब्रांच के लिए जो वैकेंसी पोस्ट आई है, अगर वो आपके क्वालिफिकेशन को मैचअप करता है तो तुरंत अप्लाई करें joinindianarmy.nic.in पर जाकर। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें टीजीसी 134 के लिए, तो इस बार टोटल वैकेंसीज 29 है। अब सिलसिलेवार तरीके से, पॉइंट वाइज तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए 10 वैकेंसीज हैं, आर्किटेक्चर के लिए 1,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑब्लिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इन्फोटेक ऑब्लिक एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 8 वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए 3 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 2 वैकेंसीज, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव के लिए 1 वैकेंसी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1 वैकेंसी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 1 वैकेंसी, एरोनॉटिकल एरोस्पेस के लिए 1 वैकेंसी, एवियोनिक्स के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड के लिए 2 वैकेंसी, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए 1, प्रोडक्शन के लिए 1, इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 1 और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है। joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकते हैं। क्या ब्रांच के हिसाब से आप मैचअप कर पा रहे हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट है 20 to 27 ईयर्स। अगर आप 20 साल के हैं तो आपकी मिनिमम एज है ये, अगर आप 27 साल के हैं तो आपकी मिनिमम एज है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है और ये टेक्निकल ब्रांच के लिए है, तो इसमें एज लिमिट भी काफ़ी टेक्निकल या फिर मैं कहूँ टिपिकल है। मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 27 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बहुत ही डिटेल में है, मैं इसको इन ब्रीफ आपको बताता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन दी फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप अपने इंजीनियरिंग कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट अवेटेड है, या फिर आपने अपना इंजीनियरिंग पूरा कर लिया है 4 इयर्स का बीटेक या फिर बीई, तो आप टीजीसी 134 के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स बाय जनवरी 2022 and produce the engineering degree certificate within 12 weeks from the date of commencement of training at IMA। एक एडवांटेज है टीजीसी में कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी अपेयरिंग हैं तो आपको प्रीवियस सेमेस्टर और ईयर्स के पासिंग सर्टिफिकेट्स मार्कशीट सबमिट करनी होगी, और कोर्स जब स्टार्ट होगा जनवरी 2022 में तो उसके बाद से करीब 3 महीने के अंदर यानी 12 हफ्तों के अंदर आपको अपना इंजीनियरिंग पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अपनी कोर्स सर्टिफिकेट आपको वहां पे सबमिट करना होगा, और आपको सबमिट करना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जहां पे टीजीसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। Such candidates will be inducted on additional bond basis for recovery of the cost of training at IMA as notified from time to time, as well as stipend and pay allowances paid in case they fail to produce the requisite degree certificate। अगर आप अपना डिग्री सर्टिफिकेट देने में विफल होते हैं तो आप एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे ऐड कर दिए जाएंगे और आपसे ही रिकवरी की जाएगी, इसलिए सोच समझ के करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं है, उसमें कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको दुरुस्त कर लें, वरना आपको एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे भर दिया जाएगा और जहां से आपकी कॉस्ट रिकवरी होगी जो आपकी ट्रेनिंग पे जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। टीजीसी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं, तो इस पर जरूर ध्यान दें सेक्शन पे वीडियो के। और टीजीसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अन्य एंट्री स्कीम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, इसलिए आप दूसरे एग्जाम से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होती है। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ मार्क्स सेट फॉर ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्ट्रीम। द कट ऑफ विल बी अप्लाइड इन ईच स्ट्रीम ऑन द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by the candidates up to the final semester year। आपको अपने डिटेल्स सबमिट करने होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, जो आप मार्क्स सबमिट करेंगे, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होंगे, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन होगा उतना ही ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। एक ऑल इंडिया कट ऑफ जारी की जाएगी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगेंस्ट द पर्टिकुलर ब्रांच वैकेंसी, और उसी आधार पर कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, और अगर आपका कट ऑफ मैच हो रहा है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जो कट ऑफ मार्क्स सबमिट किए जाते हैं कैंडिडेट्स द्वारा उसके बेसिस पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है और कट ऑफ जारी होता है, उसी में शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होता है। उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, द सेंटर अलॉटमेंट विल बी इनिमेटेड टू द कैंडिडेट वाया देयर ईमेल। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर, कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन ऑन द वेबसाइट एंड सेलेक्ट their SSB dates which are available on a first come first serve basis।
Thereafter, it will be allotted by the selection centers. The option to select the dates for SSB by candidates may be fortified due to occurrence of any exceptional circumstance or events. अब सेंटर अलॉटमेंट होना है. अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं बतौर कैंडिडेट, तो अब SSB प्रोसेस ही आपका डिसाइडिंग स्टेज है. वही आपके लिए मैटर करता है, वही आपका मेन एग्जाम है. आप क्वालिफाइड हैं, आप शॉर्टलिस्ट हो गए. अब SSB के लिए आपको बुलाया जाएगा, ईमेल के द्वारा आपको कॉल लेटर आएगा, सेंटर अलॉटमेंट होगा. सेंटर अलॉटमेंट चेंज भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, जस्ट लाइक कोविड पैंडेमिक, इससे पहले भी हुआ था. तो आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है. डॉक्टर के पास जाके अपना एग्जामिनेशन भी आप समय के साथ करवा लीजिए. अब स्टेज सिलेक्शन. कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर. Those who clear stage 1 will go to stage 2. Those who fail in stage 1 will be returned on the same day. Duration of SSB interviews is 5 days and details of the same are available on the official website of Directorate General of Recruiting on www.joinindianarmy.nic.in. 5 डे का सिलेक्शन प्रोसेस होता है. पहले दिन ही 70 से 80% कैंडिडेट्स घर वापस भेज दिए जाते हैं, तो वो स्टेज 1 हो जाता है. उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होता है. तो अगर आप स्टेज 1 में क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. हर स्टेज से क्वालिफाई करना जरूरी है. उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. उसके बाद ही आप ट्रेनिंग के लिए फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया, SSB इंटरव्यू आपने प्रोसेस क्वालिफाई कर लिया. पहले आप अपने अपने मार्क्स सबमिट किए. कट ऑफ में अगर आपका नाम है, फिर आपको SSB कॉल लेटर आएगा. SSB प्रोसेस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, 5 दिन का SSB प्रोसेस है, जिसके लिए त्रिशूल डिफेंस अकेडमी तैयारी भी करवाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मल्होत्रा सर एंड हिज टीम. तो आज ही आप जुड़ सकते हैं. त्रिशूल डिफेंस अकेडमी.in पर लॉग ऑन करें या फिर 8400083030 पर कॉल करें और SSB की बेस्ट प्रिपरेशन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ. आप SSB क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, जो सारे स्टेजेस क्वालिफाई करने के बाद ही होता है. फिर फाइनली आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है, क्योंकि आप रिकमेंड किए जा चुके हैं SSB द्वारा और आपने मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लिया है. और उसके बाद मेडिकली फिट होने के बाद आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ज्वाइनिंग लेटर भी तभी मिल पाता है नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आपके हिसाब से है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका बेहद जरूरी है, इसलिए हर स्टेज के लिए अपनी प्रिपरेशन एडवांस में कर लें. अप्लाई कैसे करना है? सिंपल प्रोसेस है. joinindianarmy.nic.in पर लॉग ऑन करें. उसके बाद क्लिक करें ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पर और फिर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन टैब पर. तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैंने आपको बताया TGC 134 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में. टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स इन इंडियन आर्मी. इंजीनियरिंग अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पर. आज ही लॉग ऑन करें और TGC 134 के लिए अप्लाई करें. अगर आपको TGC 134 के लिए SSB के लिए प्रिपरेशन करनी है तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ. अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है. दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ. स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड. जय हिंद. डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ. पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ. डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना. आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप.